श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक समय की बात है, यमराज अपने यमदूत को धरती पर एक औरत को लेने के लिए भेजते हैं। जब वह धरती पर उस औरत के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उस मृत शरीर के पास 2 बच्चियां होती हैं। एक बच्ची अपनी माँ के साथ खेल रही थी और एक बच्ची रोते रोते सो गई थी। वह देखकर यमदूत को अच्छा नहीं लगा और वह उस मृत शरीर को लिए बिना ही यमलोक चले गए। वहाँ जाकर वह यमराज को बोले, हे प्रभु, क्या हम उस मृत शरीर में थोड़े समय के लिए जान नहीं डाल सकते, क्योंकि उसकी बेटियां बहुत ही छोटी सी हैं। पिता ना होने के कारण वह अनाथ हो जाएंगी। यमराज जी बोले कि तुमने उस मृत्यु शरीर को ना लाकर अच्छा नहीं किया, परमात्मा के काम में विघ्न डाले हो, अब तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। यमराज ने कहा कि तुम धरती पर चले जाओ और तब तक वापस नहीं आना जब तक कि तुम अपनी मूर्खता पर हंसी ना उड़ाओ। यमदूत धरती पर चले जाते हैं। यमदूत जब धरती पर जाते हैं तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है। वह ठंड के मारे ठिठुर जाते हैं। यह सब कुछ खड़ा हुआ एक युवक देख रहा था, जो अपने बच्चों के लिए एक कम्बल लेके जा रहा था। वह उन्हें ठिठुरता हुआ देखकर वह कम्बल उन्हीं को दे देता है और कहता है कि महाराज, हमारे घर चलिए। उस आदमी के आग्रह करने पर यमदूत उनके घर चल देता है और जैसे ही वह घर पहुंचते हैं वैसे ही उनकी पत्नी पूछती है कि आप तो कम्बल लेने गए थे बच्चों के लिए, क्या कम्बल ले आए? उन्होंने कहा, मैं लेकर यह कम्बल मैंने स्वामी जी को दे दिया है। बीवी के इतना कहने पर यमदूत जोरों से हंसने लगा और कहने लगा कि शायद इन्हें पता नहीं है कि मैं यमदूत हूँ और इनके घर आया हूँ। जिस व्यक्ति के घर यमदूत गए थे वह जूतों का व्यापारी था। वह चमड़े का जूता बनाता था। वहाँ रहते रहते यमदूत भी जूता बनाना सीख गए थे। यमदूत इतने अच्छे चमड़े के जूते बनाने लगे कि उनकी प्रसिद्धि जो है चारों तरफ फैल गई। एक बार यमराज जो है स्लीपर बना डाले। जब स्लीपर बना दिया तो उस व्यक्ति ने देखकर बहुत ही नाराज हुआ और क्रोधित हो गया और बोला कि स्लीपर मरे हुए व्यक्ति के लिए बनाया जाता है। अब राजा आपको पता नहीं क्या दंड देंगी। ऐसा कहते ही उस व्यक्ति के द्वारा एक सिपाही घर के अंदर आया और बोला कि मुझे एक स्लीपर बना दो, क्योंकि राजा की मृत्यु हो गई है। तब वह व्यक्ति जो है तो यमराज से माफ़ी मांगा। कुछ समय बाद एक औरत वहाँ 2 लड़कियों को लेकर आती है। उन लड़कियों को देखते ही यमराज पहचान जाते हैं कि ये तो वही बच्चियां हैं जो उस मृत महिला के पास रो रही थी। तब यमदूत उस महिला से पूछते हुए कहते हैं, ये बच्चियां कौन हैं? तब वह बताती है कि ये लड़कियां अनाथ हैं। इनके पैदा होते ही 2 साल बाद इनकी माँ इनको छोड़कर चली गई। मेरे पास भी संतान नहीं थी, इसलिए मैंने उन्हें गोद ले लिया है और मेरे पास बहुत संपत्ति है। आगे जाकर यही दोनों मेरी संपत्ति की मालकिन बनेंगी। तब यमदूत को खुद पर हंसी आई। उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। तब वह 3 बार हंसा अपनी मूर्खता पर। उस व्यक्ति ने उनके हंसने का कारण पूछा। तब उन्होंने पूरी घटना उन्हें बताई और कहा कि अब मेरे समझ में आ गया है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, परंतु अगर कोई किसी महिला के साथ गलत कर रहा है, उसके साथ अन्याय कर रहा है, तो वो अच्छा नहीं है। दोस्तों, यही आज की सच्चाई है। अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए। अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए।
परंतु इस स्थिति में यह नहीं सोचिए कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। इस समय आपको अन्याय के लिए आवाज उठानी चाहिए। एक बात जरूर याद रखिए कि परमात्मा हमें हमारे कर्मों का ही फल देते हैं। परमात्मा जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। अंत में यही है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है।